तो भाई साहब चलो शुरू करिए आज की वीडियो। आज की वीडियो खास इसलिए होने वाली क्योंकि यार मैंने अभी जो है कल ही बात करी जाए तो मैंने बेस्ट आपके लिए टीवी बताई थी 4K 43 इंच से लेकर के 65 इंच तक की, और मैंने सारी की सारी जितनी भी अच्छी स्मार्ट टीवी थी ना सारी की सारी मैंने अपनी उस लिस्ट में बताई थी। वैसे अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में वीडियो डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक मिल जाएगी उस पर्टिकुलर वीडियो की। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे, और ये कमेंट अभी से नहीं पिछले समझ लीजिए 4-5 महीने से आ रहे थे, हालांकि मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है। किसके बारे में? LG UQ7500 वर्सेस सैमसंग क्रिस्टल 4K नियो। लेकिन उसके बावजूद आप सभी के जो क्वेश्चन थे वो खत्म नहीं हो रहे थे, बहुत सारे कंफ्यूजन थी। तो यार मैंने सोचा क्यों ना फिर से एक फिर से वीडियो बना दी जाए, जिससे आपकी जो बची कुछ जो कंफ्यूजन है ना इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको LG UQ7500 लेना चाहिए या फिर आपको सैमसंग क्रिस्टल 4K नियो लेना चाहिए। तो चलो जरा जल्दी से वीडियो को शुरू करा जाए। उससे पहले आप सभी को पता क्या करना है, चैनल जाके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार सैमसंग क्रिस्टल 4K नियो या फिर बात करी जाए LG UQ7500, ये जो दोनों स्मार्ट टीवी थी ना ये दोनों 2022 में आई थी। और बात करें दोनों स्मार्ट टीवी की तो दोनों स्मार्ट टीवी 4K 43 इंच से लेकर के 65 इंच में मिल जाएगी। हालांकि सैमसंग कभी कभी 65 इंच में मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती, तो खैर वो अलग बात है। लेकिन बात करिए तो ये दोनों टीवी आपको इसी प्राइस में मिल जाएगी। 4K 43 इंच की अगर बात करें दोनों टीवी की तो दोनों प्राइस बिल्कुल सेम है। इस समय में 31 से 32,000 रुपीज के बीच में हमेशा जो इनकी प्राइसिंग आती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 43 इंच लेते हो, लेकिन अगर आपको जैसे मान लीजिए 55 इंच लेना है तो दोनों में आपको 45 से लेकर के 46,000 रुपीज की प्राइसिंग मिल जाएगी। और 65 इंच की बात करें तो खाली आपको अभी LG की मिल जाएगी जो कि लगभग आपकी प्राइसिंग है 75,990 रुपीज। ठीक है, ये तो तीनों की प्राइसिंग की बात हो गई। हाँ, अब दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर इन दोनों में से प्राइसिंग का अगर किनारे कर दे, लेकिन भाई साहब हमको एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से भाई साहब जल्दी से बता दो टीवी कौन सी बढ़िया है। इंतजार करो, सब्र करो, सब बताएंगे। और अगर आपको इन दोनों में से कोई भी स्मार्ट टीवी पसंद आ जाती है हमारी इस वीडियो को देखने के बाद, तो दोनों टीवियों को जो लिंक है ना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यही नहीं, और भी जो अच्छी टीवी है उनकी लिंक्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जाइए चेक करिए और वहां से जाकर जो भी टीवी आपको पसंद है उसको जाकर के आप खरीद सकते हो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो कभी भी हम कोई भी स्मार्ट टीवी बताते हैं ना तो आज तक की बात करें तो लगभग मैंने 50 से 70 टीवी की जो है मैंने रिव्यू कर चुका हूं आज तक, और अपनी इस चैनल बढ़ा चुका हूं। मेरे ख्याल से 100 के ऊपर पहुंच गया हूं। मुझे कभी इतने क्लियर नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा टीवी का मैं रिव्यू कर चुका हूं। लेकिन इन दोनों पर्टिकुलर टीवी की बात कीजिए ना, बिल्कुल दोनों अपने बिल्कुल फाइटिंग में रहते हैं हर समय में। बात करिए जैसे कि ये दोनों टीवी क्योंकि यार एंड्रॉइड नहीं है, पहले तो आपको बता दूं ये ना गूगल टीवी ना ही एंड्रॉइड टीवी है। उसके बावजूद इनमें जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ना, जैसे LG में वेब OS मिल जाता है आपको, सैमसंग में आपको टाइसन OS मिल जाता है। ये दोनों के दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आपको बता दूं एंड्रॉइड से ज्यादा अच्छे हैं हर किसी के मामले में। आप बात करी जाए ऐप ओपनिंग की बात की जाए, स्मूथनेस की बात करी जाए, कोई भी ऐप चलने की बात की जाए, जिटरनेस की बात की जाए, किसी भी मामले में कोई भी खराबी नहीं है इन दोनों में। मुझे सच बताऊं, अगर एंड्रॉइड टीवी हो और ये सैमसंग की टीवी हो तो मैं सैमसंग ही चूज करूंगा, क्योंकि यार सैमसंग और LG ही चूज करूंगा। मैं एंड्रॉइड टीवी उसमें नहीं चूज करूंगा, क्योंकि इन दोनों के जो सॉफ्टवेयर है वाकई में लाजवाब है। तो ये क्वेश्चन तो किनारे हो गया कि सॉफ्टवेयर वाइज कौन सी टीवी लेनी चाहिए। दूसरी बात ये, बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए मैं क्वेश्चन वाइज ही आपके आंसर देते जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आता है यार खाली 1.5 GB की रैम है भाई साहब, वो भी 4K 43 इंच की टीवी में, और बात की खाली 8 GB की स्टोरेज है। ये भी आपको मैं जो है प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे कि हालांकि इसका आंसर मैंने बहुत अच्छे से समझाया, उसके बावजूद मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप एप्पल का स्मार्टफोन ले लीजिए और आप जो है एंड्रॉइड का स्मार्टफोन लीजिए किसी भी कंपनी का, लेट से आप सैमसंग का ही ले लीजिए या फिर जो है OnePlus का ले लीजिए। आप जब देखोगे, मान लीजिए सैमसंग का जो स्मार्टफोन है 1,10,000 1,20,000 रुपीज़ का आता है। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की बात कर लीजिए तो उसमें रैम कितनी होती है? 12 GB 16 GB 18 GB तक रैम आती किसी कंपनी में। तो 16 GB तो अभी नॉर्मली हर सब में मिल रही है जो हाईएस्ट रैम है। लेकिन वहीं अगर एप्पल की बात करोगे ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें जा रही है, अगर आप 1.5 लाख का भी मोबाइल लोगे ना, 1 TB या फिर 2 TB की स्टोरेज लेने जाओगे तब जाकर के आपको कहीं 6 GB की रैम मिलने वाली है। नहीं तो नहीं मिलती इससे ज़्यादा रैम। सोचिए कहाँ 12 GB 16 GB रैम, कहाँ 6 GB की रैम। आप सोचोगे इतने कम GB की रैम के बावजूद एप्पल इतना अच्छा कैसे चलता है। वही सेम चीज़ इस वाले स्मार्ट टीवी में, क्योंकि आपको मैं समझाना चाहूँगा LG और सैमसंग ने अपना सॉफ्टवेयर क्योंकि खुद बनवाया है, खुद अपने हिसाब से डिजाइन करवाया है, क्योंकि उनका हार्डवेयर भी खुद का है LG और सैमसंग का, सॉफ्टवेयर भी खुद का है उनका। तो इसीलिए क्या होता है ना, इन सब चीजें देखिए, जब आप कोई भी चीज अपने घर में सब कुछ बनाते हो ना तो वो अपने हिसाब से आप उसको सेटअप करते हो। अब लेकिन कोई अगर एंड्रॉइड टीवी है वहां पर दिक्कत क्यों आती है? हालांकि एंड्रॉइड टीवी भी आज के समय में काफी ज्यादा अच्छी है, जैसे सोनी की बात कर लो, सोनी की टीवी बहुत ज्यादा अच्छी चलती है जबकि वो एंड्रॉइड टीवी उसके बावजूद। लेकिन अगर बात करोगे इन दोनों टीवियों की, इसमें स्मूथनेस मुझे क्यों ज्यादा लगती है, रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि यार आप सब कुछ अपने घर में ही बना रहे हो।
मान लीजिए मेरा ये साचा है, इसके अंदर मुझे कोई बॉल डालनी है तो उसी हिसाब से मैं घर में बॉल अपने हिसाब से बना के डाल दूंगा। अब लेकिन मान लीजिए बॉल है हमारी एंड्रॉइड कंपनी की और मेरा जो साचा है वो जो है हमारा हम खुद घर पे बना रहे हैं, तो अब एंड्रॉइड कंपनी की जो बॉल है उसके हिसाब से हमको अपना साचा बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको फिट करना पड़ेगा। उतने अच्छे से हम फिट कर नहीं पाते, तो इस हिसाब से जो सस्ती कंपनी होती है, जैसे एसर की टीवी है, कोडेक की टीवी है, टॉमसन की टीवी है, ये सब कंपनी की टीवी होती है ना, अच्छे से इसीलिए फिट नहीं कर पाती हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा, इसके बावजूद सैमसंग और एलजी ने क्या सोचा कि भाई साहब हम अपना खुद का ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं टीवी के मामले में, क्योंकि टीवी में इतने अच्छे सॉफ्टवेयर अभी के साथ एंड्रॉइड के हैं नहीं, तो क्यों ना हम अपना ही सॉफ्टवेयर डाल दें। इसलिए हमारे इन दोनों के सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ज़्यादा लंबा दिया, लेकिन मुझे पता है आपकी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब कौन सी टीवी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, सैमसंग और एलजी की टीवी नहीं बोल रहा हूँ, एंड्रॉइड की ज़्यादा अच्छी की ये टीवी, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे। रही बात स्टोरेज की बात करिए और सोचोगे कि यार स्टोरेज इतना कम है, मैं इतने सारे ऐप से डाउनलोड कैसे करूँगा, तो आपको समझा देता हूँ। आप पेन ड्राइव के थ्रू स्टोरेज बढ़ा सकते हो। हालांकि लेकिन ये देखो एंड्रॉइड टीवी नहीं तो आपको बहुत मल्टीपल ऑफ बहुत सारे ऐप्स नहीं मिलेंगे डाउनलोड करने को, लेकिन जितने भी जरूरी ऐप्स है ना जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे के सारे ऐप्स मिलेंगे। ये आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जितने भी मतलब ऐप्स होते हैं सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। हाँ, मल्टीपल ऑफ ऐप्स जैसे एंड्रॉइड में है उतने हो सकता है ना मिले आपको। जो एक और जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोग का आता है वो होता है गेमिंग के हिसाब से, कौन सी स्मार्ट टीवी गेमिंग के हिसाब से ज्यादा बढ़िया है। लैपटॉप के साथ गेमिंग कनेक्ट करनी है या फिर आपको PS5 के साथ कनेक्ट करनी है, Xbox के साथ कनेक्ट करनी है, कौन सी टीवी ज्यादा अच्छी गेमिंग के हिसाब से। वैसे बात करें तो दोनों टीवी आपको 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज की मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको गेमिंग डेडिकेटेड गेमिंग टीवी करनी है तो पहले तो पैनल की अगर बात की जाए तो दोनों के पैनल अच्छे हैं गेमिंग के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आपको अगर डेडिकेटेड खाली गेमिंग करनी है ना तो उस जगह पे आप LG की टीवी लीजिए, क्योंकि अब स्केलिंग जो 4K है ना वो उसने गेमिंग में भी ये चीज़ दी है, मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ अच्छी लगी और FPS कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए पैनल की, पैनल मतलब कि पिक्चर क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो बात करी जाए दोनों टीवी में आपको HDR 10+ का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। दोनों टीवी में आपको सारे के सारे पिक्चर कोडेक लगभग मिल जाती है, ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी अगर बात की जाए तो देखिए 1 बिलियन प्लस कलर भी दोनों में है, सब कुछ है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है। आप जब दोनों टीवी को सामने रख के देखोगे, सच बताऊँ आपको फ़र्क मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि असलियत में फ़र्क ही नहीं है दोनों में। दोनों ने अपने पिक्चर क्वालिटी को इस तरीके से बराबर रखा हुआ है भाई साहब कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं LG लूं कि सैमसंग लूं, क्योंकि एक ही मूवी को, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, जब मुझे कंफ्यूजन होती है कि मैं ये किसी भी टीवी में अगर कंपेरिजन कर रहा था तो दोनों को सामने रख करके देखता हूँ जब एक साथ, तब मुझे क्लियर हो जाता है कि नहीं वैसे ये अच्छी है या फिर ये अच्छी है। जब बहुत देर तक लगातार देखते रहो इन दोनों में ढूंढते थक जाओगे समझ में नहीं आएगा। बस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए एक्शन फिल्म्स की बात करोगे तो एक्शन फिल्म उस समय में कभी कभी आपको सैमसंग में अच्छी लग सकती है, लेकिन आप मान लीजिए जैसे कि कोई मूवी देख रहे होगे नेटफ्लिक्स पर कोई देख रहा होगा तो उस समय में LG अच्छी लग सकती है। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको लगता है खाली क्योंकि सैमसंग अपने थोड़े से अलग टाइप की पिक्चर कोडेक सपोर्ट करता है और LG थोड़ी अलग टाइप की पिक्चर कोडेक सपोर्ट करता है। मतलब दोनों टीवी है ना अपने अपने तरीके से अपनी चीज़ को और अच्छा बनाने में लगी हुई है। कोई चीज़ मान लो रेड कलर को ज़्यादा अच्छी दिखानी, कोई चीज़ ब्लू कलर को ज़्यादा अच्छी दिखानी, कोई ग्रीन कलर को ज़्यादा अच्छी दिखाई, कोई येलो कलर को ज़्यादा अच्छी दिखा रही है, तो इस हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब ये टीवी खराब है, ये टीवी दोनों पिक्चर क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन अगर सपोर्टिव की बात करोगे तो दोनों में आप डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर भी लगा सकते हो। सबसे खराब चीज जो दोनों ही टीवी में है एक साथ, आप बोलोगे दोनों कर रहे हो, कौन सी अच्छी, कंफ्यूजन बहुत हो रही है, क्लियर कर देंगे थोड़ी देर रुको। लेकिन जैसे स्पीकर की बात करें तो दोनों स्मार्ट टीवी में आपको 20 वॉट के खाली स्पीकर मिलते हैं, चाहे 43 इंच की टीवी लो या उसके ऊपर की टीवी लो। लेकिन आपको इसके अलग से अगर आपको स्पीकर खरीदने या साउंड बार खरीदना, उसकी लिंक भी मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाइए मेरे लिंक पे क्लिक करिए और स्पीकर साउंड बार को खरीद सकते हो। मतलब 3000 से लेकर के 10,000 के सिस्टम साउंड बार मैंने वीडियो बना रखी है, डेडिकेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी आई बटन में जाकर के। लेकिन बात करी जाए कि अगर आपको ये दोनों टीवी में से कोई अभी जगह एक टीवी पसंद आ गई है मेरी वीडियो देखते थे, तो उसकी भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे कि मैंने वीडियो को शुरुआत में बताया, जाइए मेरे लिंक पे क्लिक करिए और दोनों में से कोई भी स्मार्ट टीवी आपको खरीद सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया दोनों में यार पिक्चर क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करी जाए फाइनल आंसर की, कौन सी स्मार्ट टीवी लेनी चाहिए। भाई साहब इतनी देर से बता रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, बता दो, बताता हूं। एक छोटा सा डिफरेंस है जहां पे हो सकता है आप लोग कहीं पे LG ले लो या फिर आप सैमसंग ले लो। छोटा डिफरेंस जैसे आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आप फुल HD कंटेंट देख रहे हो, ठीक है, 1080p to 1920p तक जो कंटेंट होता है उसको हम लोग फुल HD कहते हैं। उस टाइप का कोई भी कंटेंट देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, पिक्चर में और कुछ भी देख रहे हो यार, फर्स्ट फुल HD होना चाहिए। उस समय में अप स्केलिंग टू 4K जो एक शब्द बोला जाता है ना, वो चीज़ आपको LG में ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि LG में जो है ना प्रोसेसर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा दिया गया है, जिसके कारण से
होता क्या है, मान लीजिए कोई भी कंटेंट फुल एचडी में तो उसको 2K में कन्वर्ट कर देगी आपकी टीवी, या फिर उसको 4K में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन हाँ, वो ओरिजिनल फुल एचडी कंटेंट होना चाहिए, ये नहीं कि फेक कंटेंट हो, फुल एचडी खाली लिखा हो, फुल एचडी है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। उस समय में क्या होगा, उसको अप स्केल टू 2K करेगी, उसके पिक्सेलेटिंग को और ज्यादा बढ़ाएगी, उसको अप स्केल टू 2K या फिर 4K में, 2K कंटेंट होगा तो उसको 4K में कन्वर्ट करके दिखाएगी। इस जगह पे मुझे LG ज़्यादा अच्छी लगती है जब आप अप स्केलिंग की बात करोगे। हालांकि ये आप स्केलिंग ऑटोमेटिक होती है दोनों टीवी में, लेकिन अगर आपको करना है तो LG में एक इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ, हो सकता है किसी किसी टीवी में सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो, लेकिन किसी किसी में आ गया हो, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आप डेडिकेटेड और ज़्यादा आप स्केलिंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो LG में मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। जब अप स्केल करता तो LG लगभग समझ लीजिए 96 to 97% तक अप स्केलिंग कर देता, वहीं पे सैमसंग खाली 90% तक कर पाता है। हालांकि 7% का ही फर्क है, लेकिन हाँ फर्क है, इतना बड़ा फर्क नहीं है। आप चाहो तो सैमसंग ले लोगे तब भी आपको पता नहीं चलने वाला, लेकिन हाँ ये फर्क है। अगर आपको घुस के ही पता करना भाई साहब कोई एक को जिता दो तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा, क्योंकि देखिए दो चीज़ फर्क आ गए। LG गेमिंग हिसाब से ज़्यादा अच्छी, क्योंकि उसमें प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा, और प्रोसेसर के मारे अप स्केलिंग टू 4K कंटेंट भी ज़्यादा अच्छा है LG के अंदर। ये एक बहुत मुश्किल से एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई एक टीवी लेनी। तो इस जगह मैं बोलूँगा अगर आपको डेडिकेशन अगर गेमिंग की तरफ है या आप स्केलिंग टू 4K कंटेंट तो आप LG ले लीजिए। लेकिन अगर आपको भाई साहब सैमसंग ही पसंद है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप अगर सैमसंग लेना चाहते हो, मैं आपको सलाह दूंगा आप सैमसंग ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं वाली। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी तो मैं कहूँगा LG ही लीजिए। दोनों टीवी की जो लिंक्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दोनों टीवियों में फीचर्स वाइज बात करिए तो रिमोट वाइज बात करिए, सारे के सारे फीचर्स है यार। हाँ, LG में आपको जो है एक असिस्टेंट कम मिल जाता है, क्योंकि सैमसंग ने अपना खुद का असिस्टेंट बना रखा है बिक्सी, वो LG में नहीं मिलता है। LG में आपको डेडिकेटेड एलेक्सा और ये गूगल असिस्टेंट ये सब मिल जाएगा। लेकिन हाँ, सैमसंग में आपको 3 असिस्टेंट मिल जाएंगे। लेकिन यार ये सब चीज़ें ना डेली लाइफ में इतनी निर्भर नहीं करती। टीवी पर कंटेंट कैसा आ रहा है वो चीज़ खाली ज़्यादा जरूरी, तो वो चीज़ मुझे LG में बोल सकते हो गेमिंग के हिसाब से ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ अगर मुझे देखना है तो मैं दोनों को ही रख के देख सकता हूँ अपने घर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं दोनों टीवियों में। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? अगर आपको डेडिकेशन गेमिंग है या स्केलिंग टू 4K LG ले लीजिए, नहीं तो आप सैमसंग ले सकते हो। यहीं पे मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। दोनों टीवियों के जो लिंक्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, लिंक पे क्लिक करिए और जाकर जल्दी से दोनों में से कोई एक टीवी अपने लिए खरीद लीजिए। 43 इंच से लेकर के 65 इंच में आपको टीवी मिल जाएगी। 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच। हालांकि 50 इंच तो दोनों में ही नहीं मिलता, 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच 3 साइज में दोनों में मिलता है। सैमसंग में होता था कभी कभी आपको 65 इंच का साइज ना मिले। बाकी और कोई टीवी की लिंक चाहिए उसकी लिंक्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मेरे चैनल जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।